यानी कि जो आपकी पढ़ाई है, जैसे अभी आपने 12वीं की है तो पढ़ाई की है, ठीक है। अगर आप इसका बीए बीकॉम करते हैं, ठीक है, या कुछ भी अगर आप करते हैं तो आपको वहां पर पढ़ाई कराई जाएगी। ठीक इसी तरीके से जो बीवॉक का जो कोर्स है, ठीक है, यहाँ पर भी आपकी स्टडी होगी। उसके साथ साथ क्या है, वर्किंग होगी। आपको काम करना सिखाया जाएगा, ना केवल पढ़ाया जाएगा। अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ाई की है 12वीं तक की, या जो आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आपने क्या है, सिर्फ वहां पर पढ़ाई की है, काम नहीं किया है, काम करना सीखा नहीं है। यहाँ पर आपको काम करना नहीं है, सीखना है कि किस तरीके से आगे जाकर करोगे। तो पढ़ाई भी है और काम करना आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। इसके साथ साथ आपको अर्निंग भी कराई जाएगी। यानी कि देखिए, होता है ना कि अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो मुझे उसके बदले कुछ मिले। तो डेफिनेटली आप विमोसा स्किल से अगर आप जुड़ते हैं तो ये मौका आपको है कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ अर्निंग भी कर सकते हैं। अब वो अर्निंग कितनी होती है आगे चलकर देखेंगे। तो ये जो न्यू कॉन्सेप्ट है, ये लर्न वर्क एंड अर्न का है, जो कि विमोसा स्किल्स के थ्रू आप 3 साल के डिग्री प्रोग्राम में कर सकते हैं। अब बात आती है विमोसा स्किल्स की। मैं कई बार विमोसा स्किल बोल रहा हूँ और मैं खुद विमोसा स्किल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो विमोसा स्किल्स क्या है? विमोसा स्किल्स एक ऐसी, देखिए, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी संस्था है जो कि स्टूडेंट्स के बीच, यूनिवर्सिटी के बीच और होटल के बीच, है ना, एक ब्रिज का काम करती है। ब्रिज का काम कैसे करती है? आपको एडमिशन देगी, आप हमारे साथ जुड़ेंगे, एडमिशन लेंगे, साथ साथ आपको भेजा जाएगा एक होटल के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए, काम करने के लिए, काम सीखने के लिए। और साथ साथ आपका एडमिशन कराया जाएगा यूनिवर्सिटी में, जिसके थ्रू आप अपना डिग्री प्रोग्राम जो है शुरू करेंगे। विमोसा स्किल्स आज ऑल इंडिया काम करता है। हमारे 50 डायरेक्ट, 150 इंटरेक्ट एम्प्लॉइज हैं पूरे इंडिया के अंदर। ठीक है, हम 23 स्टेट में हैं, 100+ राज्यों में जो हैं, सॉरी, 100+ जिलों में जो हैं हमारी ब्रांचेस हैं जहां पर हम ये काम करते हैं। इसके बाद आती है इस कोर्स के बारे में। विमोसा स्किल्स का मैंने आपको थोड़ा सा बताया, ये कोर्स क्या है। जाहिर सी बात है, आप सभी जो जुड़े हुए हैं, कम से कम सभी ने 12वीं क्लास जो है वो कर रखी है, ठीक है, 12th आपने किया हुआ है। तो 12th के बाद आप 3 साल का जो है डिग्री कोर्स करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको विमोसा स्किल्स के साथ साथ क्या रहता है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए होटल के अंदर भेजा जाता है, राइट। 12th पास स्टूडेंट इस कोर्स को जो है कर सकता है, क्योंकि ये 3 साल का डिग्री प्रोग्राम है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए आपको होटल के अंदर भेजा जाएगा। होटल 4 स्टार हो सकते हैं, 5 स्टार हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं, आप में से बच्चे पूछते हैं कि सर मैडम वो होटल कौन से होंगे, कैसे होंगे? तो वो कुछ जो यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई जा रही है, लाइक क्राउन प्लाजा ग्रेटर नोएडा में है, और इसके अलावा हॉलीडे एक्सप्रेस जो गुड़गांव में है, इसके अलावा फर्न रेजिडेंसी का जो होटल है जो भुज में है। तो ये कुछ एक आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं, तो कुछ इसी तरीके से होटल्स आपको मिलते हैं जहां पर आप जा करके अपनी ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। इसके बाद स्टाइफन मनी, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अर्निंग भी होती है। यहाँ पर अर्निंग कैसे होती है? स्टाइफन मनी आपको मिलता है यहाँ पर होटल में ट्रेनिंग करने के टाइम पर। अब वो स्टाइफन मनी कितना होता है वो डिपेंड करता है होटल पे। धीरे धीरे आगे हम इस कोर्स के बारे में जानकारी लेते जाएंगे तो सामने आ जाएगा कि कितना होता है। तो जो स्टाइफन मनी आपको मिलता है होटल से, उसका फायदा क्या होता है कि आप अपनी खुद की जो फीस रहेगी, मंथली फीस, आप उस अपने स्टाइफन मनी में से पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया, क्या चीज बता दी है? पहली बात तो ये आपको लर्निंग का बता दिया, मैंने बताया ना, लर्न वर्क एंड अर्न। तो लर्निंग का बता दिया कि 12वीं के बाद डिग्री कोर्स होगा। वर्किंग का बता दिया कि होटल में जाएंगे, ये होटल्स आपके पास रहेंगे। और अर्निंग का भी बता दिया कि होटल से आपको स्टाइफन मनी जो है वो मिलता है, राइट। अब आगे चलते हैं, लर्निंग कहाँ से होगी। आपने ये पिक्चर देख ली है होटल्स की, ये पिक्चर है जहां पर आप होटल में काम सीखने जाएंगे, वर्क करेंगे एंड यहीं से आप अर्न करेंगे, राइट। अब लर्न कहाँ से करेंगे? लिंगियास यूनिवर्सिटी से करेंगे। यहाँ से आपको डिग्री या डिप्लोमा जो भी आप करना चाहते हैं, आपका जितना भी एकेडमिक रहेगा, थियोरटिकल आपकी जो भी स्टडी रहेगी, वो सब लिंगियास यूनिवर्सिटी से रहेगी। लिंगियास कहाँ पे है? दिल्ली एनसीआर फरीदाबाद में है। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं सर गवर्नमेंट है प्राइवेट है? तो देखिए, यूनिवर्सिटी जो होती है गवर्नमेंट के थ्रू ही बनती है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। तो प्रॉपर यूजीसी गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, 26 साल पुरानी है, दिल्ली एनसीआर फरीदाबाद में है, हरियाणा स्टेट में। आगे चलते हैं, इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझते हैं अब ये क्या है। देखिए, 3 साल का कोर्स होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। 3 साल का कोर्स रहेगा, जैसे कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स होता है 3 साल का होता है, तो ये भी उसी तरीके से 3 साल का कोर्स है। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? कौन सा स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है? ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी को मिल जाएगा, नहीं। 2-3 क्राइटेरिया हैं जो कि कॉमन है हर कोर्स के लिए, ठीक है। पहली बात, 18 साल की आपकी एज होनी चाहिए,
18 साल की, अब कई बच्चे ऐसे हैं जो कि 18 साल के भी नहीं हुए हैं, 2 4 5 महीने हैं उन्हें अभी 18 का कन्वर्ट होने में, तो वो भी एडमिशन ले सकते हैं, राइट। इसके बाद 12वीं आपकी होनी चाहिए, चाहे वो आर्ट से आपने किया है, कॉमर्स से किया है, साइंस से किया है, कैसे भी किया है, 12th आपकी होनी चाहिए। इसके बाद आपको इंग्लिश या हिंदी जो है वो समझ में आनी चाहिए। हिंदी हमारी सबकी मातृभाषा है, अच्छे से हर कोई बोल लेता है, सुन लेता है, समझ लेता है। इंग्लिश एटलीस्ट आप सभी 12वीं पास हैं, तो इंग्लिश आपको ठीक है बोलनी नहीं आती होगी बट समझनी आती होगी, तो वो जो है सफिशियंट है, एनफ है, आपको एडमिशन मिल सकता है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा यहाँ पर रहता है, सिंपल नहीं है कि आपने फॉर्म फिल किया और आपका एडमिशन हो गया, फीस दे दी, ऐसा नहीं है। प्रॉपर ही आपकी जो है प्रॉपर एक काउंसलिंग होगी, जो कि हमारी टीम ने ऑलरेडी आपकी कर रखी है। ठीक है, आप सभी से बात हो चुकी है हमारी टीम की, चाहे किसी सर से हुई है, मैडम से हुई है, तो आपकी काउंसलिंग हो चुकी है। काउंसलिंग के बाद क्या रहेगा कि आप होटल के अंदर जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू कराया जाएगा। इंटरव्यू कैसे हो सकता है? बाय वीडियो कॉल या बाय फोन कॉल। जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा, उसके बाद होटल से आपको ऑफर लेटर इशू होगा। ठीक है, उस पर लिखा होगा बकायदा कि होटल आपको क्या डिपार्टमेंट दे रहा है, क्या स्टाइफंड मनी दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से जब वो ऑफर लेटर आ जाएगा, उसके बाद अपना आप एडमिशन करा करके होटल को ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन करेंगे। यहाँ तक मैंने आपको समझाया। इसके बाद जो जो यहाँ पर मेन हाइलाइट्स थे, जो जो मेन बातें थी, वो क्या थी कि पहली बात तो क्या है, आपको पहले दिन से होटल में जाना है, ट्रेनिंग करनी है। दूसरा, स्टाइफंड मनी कितना रहेगा, ये कॉमन बात होती है, 8,000 से लेकर 12,000 तक। हर कोई पूछता है कि सर कितना रहेगा, तो 8 से 12 तक रहेगा आपका स्टाइफंड मनी। इसके बाद रहना खाना, सबको होता है कि मैं अपने घर से बाहर जा रहा हूँ, अपने शहर से बाहर जा रहा हूँ, या अपने स्टेट से बाहर जा रहा हूँ, तो मेरा वहाँ कोई भी जान पहचान का नहीं है, तो मैं कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, कैसे रहना है, कैसे करना है, तो उसकी टेंशन आपकी नहीं है, क्योंकि रहना खाना आपको होटल की तरफ से दिया जा रहा है। ठीक है। इसके बाद क्या रहता है, बच्चे पूछते हैं कि सर होटल, ठीक है हमने डिग्री कर ली या डिप्लोमा कर लिया, तो यूनिवर्सिटी ने तो हमें डिग्री डिप्लोमा जो भी हम कर रहे हैं हमें दे दिया, उसके बाद जो हमने काम किया है, काम सीखा है होटल में, तो वहां से हमें क्या कुछ मिलेगा? तो डेफिनेटली आपको वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। ठीक है, जब आप अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर लेंगे उसके बाद। और मेन बात यहाँ पर क्या है कि आप रियल वर्ल्ड में जा रहे हैं, आप देख रहे हैं वो होटल क्या है। जहाँ पर आपको अदर कॉलेजेस से अगर आप करते हैं ना, तो आपको अगर जाने का मौका दिया जाता है तो 3 साल के बाद दिया जाता है, लेकिन मिमोसा स्किल 18 19 साल की एज में ही आपको, और जस्ट 12वीं के बाद असली होटल दिखा रहा है, ना केवल दिखा रहा है, आपको वहां पर खड़ा करके काम भी करा रहा है, काम करना सिखा रहा है। विमोसा स्किल्स आपको ये मौका दे रहा है। इसके बाद जितने स्टूडेंट्स आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपसे पहले भी काफी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े थे और आज अपनी ट्रेनिंग को एक अच्छे होटल में, एक अच्छी प्रॉपर्टी में कंप्लीट कर चुके हैं या कर रहे हैं। तो ये कुछ वैसे ही स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पर आप पिक्चर्स इनकी देख रहे हैं, ये कुछ और पिक्चर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये स्टूडेंट्स वो हैं जो हमारे साथ आपकी तरह ही जुड़े और आज इंडिया की अलग अलग लोकेशन पर जा करके अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर रहे हैं। तो इसके अलावा ना केवल मेरे पास वीडियोज हैं, काफी सॉरी फोटोज हैं, बल्कि वीडियोज भी हैं। मैं भी आपको वीडियो जो है यहाँ पर दिखाऊंगा। तो स्टूडेंट्स ये वो हैं जो नए स्टूडेंट्स हैं, पुराने हैं, इंडिया के अलग अलग लोकेशन पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। और काफी स्टूडेंट्स इसमें से ऐसे हैं जो कि ट्रेनिंग को पूरा करके जॉब लग चुकी हैं। क्योंकि हमारा यहाँ पर किसी भी अगर हम कोर्स में एडमिशन लेते हैं, तो हमारा मोटिव क्या होता है, हमारा टारगेट क्या होता है कि हमें जॉब मिले। सबका ड्रीम वही होता है कि जॉब मिले। तो ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास ये हैं जो आज इंडिया के अलग अलग लोकेशन पर अब जॉब भी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको 2 3 जो है वीडियोस यहाँ पर शो करना चाहूंगा, जो कि हमारे स्टूडेंट्स अलग अलग लोकेशन पर ज्वाइंट हैं। आप प्लीज देखिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नित्यानंद सिंह है। मैं महाराष्ट्र में मुंबई का रहने वाला हूँ। मैं 3 साल का डिग्री कोर्स कर रहा हूँ लिंगेस यूनिवर्सिटी से, और यहाँ पे क्लार्क इन स्वीट्स में 2 महीनों से मैं यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मुझे काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने मिल रहा है, और जो चीज़ का मुझे नॉलेज नहीं है, मेरे सीनियर्स मुझे बताते हैं, सिखाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू विमोसा टीम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रवि राठौर है और मैं उत्तराखंड राज्य का चमोली जिले का रहने वाला हूँ। मुझे अभी 1 साल होटल मैनेजमेंट का कोर्स मेरा चल रहा है, 3 साल डिग्री कोर्स है, और मैं यहाँ पर रमाडा होटल में
6 महीने से वर्क कर रहा हूँ। मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने सीनियर से। जब मैं नहीं थे इस होटल इंडस्ट्री में नहीं था तो कुछ नहीं जानता था, लेकिन जब से मैंने होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करी है, खासकर इस होटल में काम करना स्टार्ट करा है F&B डिपार्टमेंट में, तो मैंने कई कुछ जाना है, समझा है। और मेरे सीनियर लोग मुझे काफ़ी कुछ, जिन चीज़ की नॉलेज नहीं होती वो मुझे बताते हैं, सिखाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो मेरा तो अभी यही कहना है कि मैं भी अपने जूनियर को बहुत चीज़ सिखाऊं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा रेस्टोरेंट है, हम यहीं पे बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं। थैंक यू। Namaste, this is Gaurav Khatri from Hisar, Haryana. I am doing my OJT in Crown Plaza City Center, Ahmedabad, all of because of my institute. I am a student of Vidyapat Lingas University, and which is one of the best institute for hotel management, and they provide the best management facility. And this is all because of Musa Skills, which is based in Hisar, which contacted to different people and provide them the opportunity to become successful in their life. And they also contacted me, and I am pursuing my last month of the OTT training in Crown Plaza, which I earlier tell in above lines. And I am very happy to hear because I learn a lot of things. My basics are always clear, and there is a good staff which help me a lot to proceed further. Thank you. And अगर आप भी ऐसी कोर्स करना चाहते हैं होटल मैनेजमेंट में, तो आप विद्यापत लिंगायत यूनिवर्सिटी ज्वाइन करिए और वेमुसा स्किल से कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। अभी मैं होटल मैनेजमेंट कोर्स कर रहा हूँ, जो कि बिमोसा स्किल की तरफ से 100% प्लेसमेंट मिला है, और मैं लेमन ट्री होटल राजकोट में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। बिमोसा स्किल के जितने भी हमारे टीचर है, अभिषेक सर, सिद्धार्थ सर, कमल सर, अनु मैम, ये सारे लोग मेरे को बहुत ही हेल्प कर रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स। तो ये देखा आपने, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं अलग अलग लोकेशन पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। उन्होंने आपको बताया कि किस तरीके से वो मिमोसा के थ्रू जुड़े, लिंगियास यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, और किस तरीके से हमारी टीम उन्हें हर मोड़ पर, हर स्टेप पर जो है गाइड करती है। आगे चलेंगे स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आपका होटल के अंदर इंटरव्यू हो जाता है, तो इंटरव्यू हो जाने के बाद होटल की तरफ से आपको ऑफर लेटर जो है वो इशू किए जाते हैं, जिस पर लिखा होता है बकायदा कि कौन सा डिपार्टमेंट आपको दिया जाएगा, आपका स्टाइपेंड मनी क्या रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रहना खाना भी आपको होटल की तरफ से ही दिया जाता है, ये सब चीजें। एंड इसके अलावा आपकी ज्वाइनिंग डेट क्या होगी और कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिलेगा, वो सब चीजें इसी ऑफर लेटर में जो है मेंशन की जाती हैं, यहाँ पर लिखी जाती हैं, और ये एक ऑफिशियल लेटर होता है होटल के लेटर पैड पर। इसके अलावा आपको मेल कंफर्मेशन भी कई बार आ जाता है होटल की तरफ से, जिसमें बकायदा लिखा होता है कि आपका सिलेक्शन हमारी प्रॉपर्टी में, हमारे होटल में, इस डिपार्टमेंट में हो गया। तो जब ये ऑफर लेटर आ जाता है, उसके बाद आपका अगला एडमिशन प्रोसेस और ज्वाइनिंग प्रोसेस जो है वो शुरू किया जाता है। इसके बाद वो तो रहा कि होटल की तरफ से आपको जो है ऑफर लेटर मिलता है। ठीक इसी तरीके से आई कार्ड हम सभी स्टूडेंट्स पहले रह चुके हैं, हमें पता है कि यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, आई कार्ड इशू करता है। तो ठीक इसी तरीके से लिंगियास यूनिवर्सिटी भी आपको आई कार्ड इशू करती है। उस पर लिखा होता है कि ये हमारा स्टूडेंट है, इस बैच का है, ये रोल नंबर है, ये डेट ऑफ बर्थ है, ये स्टेट है, ये डिस्ट्रिक्ट है, और इस तरीके से ये होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा है। तो ये सब चीजें यहाँ पर मेंशन की जाती हैं। जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे, एडमिशन लेंगे, तो ठीक इसी तरीके से आपको भी LMS ID वगैरह, या बुक्स होगी, ई बुक्स होगी, वर्क बुक, असाइनमेंट, आई कार्ड, जो भी रहता है वो सब आपको मिलेगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। जब आपका एडमिशन हो गया, ठीक है, आपके सेमेस्टर वाइज एग्जाम यहाँ पर होते हैं। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो साल में 2 बार, है ना। डिग्री कर रहे हैं तो साल में, सॉरी, 3 साल में 6 बार, मतलब 1 साल में 2 बार, 3 साल में 6 बार। इस तरीके से आपके एग्जाम होंगे और आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ग्रेड कार्ड जो है वो इशू किया जाएगा। ग्रेड कार्ड क्या होता है?
मार्कशीट होती है, हम सभी को मालूम है, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, सभी स्टूडेंट्स को जो मार्कशीट इशू करते हैं जिसमें लिखा होता है कि 100 में से इतने नंबर आए हैं, 70 आए हैं, 80 आए हैं, 90 आए हैं, 95 हैं, जो भी आए हैं। लेकिन लिंगास यूनिवर्सिटी जो है वो ग्रेड कार्ड इशू करती है। मतलब कि अगर आपके नंबर 90 से ऊपर हैं तो A+ दिया जाएगा, 85 अबव है तो A दिया जाएगा, 80 अबव है तो B+ दिया जाएगा। इस तरीके से जो है ग्रेड कार्ड यहाँ पर इशू किया जाता है। ये ग्रेड कार्ड आपको कब मिलेगा? 6 मंथ के जब आपके एग्जाम होंगे सेमेस्टर वाइज, उसके बाद इशू किया जाएगा। ठीक है। और डिग्री या डिप्लोमा आपको कब मिलेगा? जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। डिग्री खत्म होगी 3 साल के बाद तो डिग्री, 1 साल का डिप्लोमा कर रहे हैं तो 1 साल के बाद आपको डिप्लोमा इशू किया जाएगा। ये मैं यहाँ पर आपको स्पेसिमेन दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से आपका डिग्री या डिप्लोमा जो है वो इशू किया जाता है, वो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलता है टाइम आने पर। इसके बाद होटल्स की पिक्चर आपको मैंने दिखाई थी पहले कि कुछ और होटल्स हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज, फर्न रेजिडेंसी। ये जो फर्न के जो होटल होते हैं ये अब सीरीज बाय मैरियोट है। ठीक है। सीरीज बाय मैरियोट का मतलब क्या है? जो मैरियोट ग्रुप है होटल्स का, वो यूएसए का ब्रांड है, यानी कि आपको पहले दिन से हम कहाँ भेज रहे हैं, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ब्रांड के अंदर भेज रहे हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा अब्रोड के लिए। ठीक है। इसके बाद लेमन ट्री प्रॉपर्टी जो है ये 4 स्टार होटल है, सभी को पता है। ऑल इंडिया यहाँ पर होटल्स हमारे पास लेमन ट्री के रहते हैं। इसके बाद क्राउन प्लाजा के जो होटल्स हैं ये लगभग मेट्रो सिटीज में आपको मिलेंगे। क्राउन प्लाजा है, सॉरी ग्रेटर नोएडा हो गया, जयपुर है, अहमदाबाद है, मुंबई है, हैदराबाद है, बड़े बड़े जो शहर रहते हैं वहां पर जो मेट्रो सिटीज होती है वहां पर ये होटल्स मिलती है। इसके बाद स्टूडेंट्स, ये आज हम सभी जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे साथ जितने भी जुड़े हुए हैं, हम आपके साथ इस कोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जूम मीटिंग के ऊपर, है ना। इसे हम कहेंगे कहीं ना कहीं वेबिनार। ये हमारा एक वेबिनार है जहाँ पर हम जुड़े हुए हैं। ठीक इसी तरीके से जब हम मीटिंग करते हैं फेस टू फेस, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं सेमिनार। तो ये हमारी विमोसा की टीम ने, हमारे सीईओ सर ने, हमारे डायरेक्टर सर ने, या हमारी पूरी होटल मैनेजमेंट की जो टीम है विमोसा स्किल्स की, उन्होंने हरियाणा के छोटे छोटे गांव के गवर्नमेंट स्कूल्स में जाकर के बच्चों को जो है जागरूक किया है उनके भविष्य के लिए, कि उन्हें 12वीं के बाद एक ऐसा कोर्स करना चाहिए जिसे करने के बाद वो अपना भविष्य अच्छे से बना सके। कम फीस में, कम खर्चे में, लगभग ना के बराबर फीस है, उसमें जो है अपना भविष्य वो बना सके। और बड़ी प्राउडली मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूंगा कि इनमें से काफी बच्चे ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़े, एडमिशन लिया और आज ऑल इंडिया अलग अलग लोकेशन पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, और जो पुराने बच्चे हैं उनकी कहीं ना कहीं जॉब लग चुकी है। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं। थोड़ा सा आगे यहाँ पर चलते हैं स्टूडेंट्स। ये स्लाइड थोड़ी सी आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा क्या है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर अभिमोसा स्किल्स से अगर आप इस कोर्स को करते हैं ना, तो वो लगभग आपको काफी कम खर्चे में पड़ता है, 1,65,000 में। ठीक है। आप सभी ने अगर होटल मैनेजमेंट कोर्स काफी टाइम से सर्च कर रहे हैं तो आपने कहीं ना कहीं सर्च किया होगा कि इसकी जो फीस होती है वो 5, 6, 7 लाख तक होती है। लेकिन किन की होती है? जो दूसरे कॉलेजेस हैं, कोई भी हो सकता है, मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं ले सकता। ठीक है। तो 4 से 5 लाख, 6 लाख तक वो फीस होती है। लेकिन लिंग्यास की जो फीस है वो सिर्फ 1,65,000 है। तो सबसे पहला फर्क क्या है कि काफी कम फीस है, काफी कम खर्चा है। उसके बाद क्या है? लर्निंग बोर्ड, किस तरीके से शिक्षा दी जाएगी, पढ़ाई कराई जाएगी, किस तरीके से। तो सिर्फ क्लासरूम स्टडी आपकी रहती है अगर आप किसी और कॉलेज से करते हैं तो। लिंगियास यूनिवर्सिटी से करते हैं तो स्टडी तो आपकी रहती रहती है, प्लस में आपको ट्रेनिंग के लिए एक होटल के अंदर भेजा जाता है। इसके बाद जब ट्रेनिंग हो गई उसके बाद तो 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया। लेकिन अगर किसी और कॉलेज से किया है तो सिर्फ डिग्री है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। और उसके बाद भी क्या है, डिग्री के बाद स्टेटस क्या रहता है? ठीक है, वही कि सिर्फ डिग्री है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर डिग्री के साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस भी है। अब बात आती है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की, इंटर्नशिप बोलते हैं कई जगह उसे। तो वो क्या है कि 3 साल की मिलती है, किसी और कॉलेज से अगर आप करते हैं तो सॉरी 6 महीने की मिलती है। कब मिलती है? 3 साल के कोर्स के बाद मिलती है, 6 महीने के लिए। लेकिन लिंग्यास से करेंगे तो 3 साल की ट्रेनिंग प्लस में 3 साल की स्टडी, मतलब 6 साल का काम आपका एक बार में ही 3 साल में ही हो जाता है। तो यहाँ पर पैसे की बचत के साथ साथ टाइम की बचत भी है। टाइम की बचत कैसे है, फिर समझाता हूँ। अगर आप किसी और कॉलेज से करेंगे तो 3 साल का डिग्री कोर्स है, ठीक है, उसके बाद 6 महीने की ट्रेनिंग या फिर 1 साल की भी हो सकती है। तो आपकी जो ड्यूरेशन है, आपका जो कोर्स का टाइम पीरियड है, वो 3.5 या 4 साल का हो जाएगा। ठीक है। लेकिन लिंगिया से करते हैं तो 3 साल में ही ट्रेनिंग प्लस एक्सपीरियंस दोनों चीजें हो जाएंगी, स्टडी भी हो जाएगी। ठीक है।
अब इनकम वाइल स्टडिंग यानी कि पढ़ाई करते समय कमाई, कोई संभावना नहीं है अगर आप किसी और कॉलेज से करते हैं तो। ठीक है, वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 3 साल की पढ़ाई ही कराई जाएगी, कमाई का वहां पर कोई साधन नहीं है। लेकिन लिंग्यास से करते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ आपकी अर्निंग भी शुरू हो जाएगी। कितनी होगी, जैसे पहले बताया था, 8,000 रुपए से लेकर 12,000 तक रह सकती है। ठीक है, इसके बाद करियर बूस्ट। करियर बूस्ट का मतलब क्या है कि जॉब के चांसेस क्या क्या हैं। जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन पूछे थे, दूसरा क्वेश्चन मेरा यही था, क्या आप अभी भी स्टिल कंफ्यूज हैं अपने भविष्य को लेके कि 12वीं के बाद क्या करना चाहिए, जिसको लेकर के आगे भविष्य की चिंता ना हो, बड़ी इजीली जॉब मिल जाए। तो वही बात यहाँ पर हो रही है कि अगर आप लिंग्यास से करते हैं तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस दिया जाएगा, जो कि आपको बेहतर भविष्य बनाने के लिए काफी मदद करेगा। आपको जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जॉब खुद चल के आपके पास आएगी। इंडिया से भी, क्रूज से भी, यहाँ से यहाँ तक कि अब्रोड से भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज जो है वो आ सकती हैं। आगे चलते हैं, इस कोर्स की फीस के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं, फीस क्या रहती है। देखिए, एक तो 2,000 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस होती है, चाहे आप डिप्लोमा करें चाहे डिग्री करें, ये सब आपको बता दिया गया होगा। इसके बाद बात आती है मेन फीस की, डिप्लोमा या डिग्री जो भी आप करना चाहते हैं। ठीक है, डिप्लोमा अगर आप करते हैं तो 62,500 की फीस है, जो कि 1 साल की है। 1 साल का डिप्लोमा होगा। अगर आप इसे एक बार में दे सकते हैं तो वो आपकी चॉइस है, अगर आप दे सकते हैं तो। और अगर आप इसे सेमेस्टर वाइज दे सकते हैं तो आपको साल में 2 बार देना होगा, 31,250 रुपए एक बार के रहेंगे। ठीक इसी तरीके से अगर डिग्री कर रहे हैं तो 1,57,500 की फीस रहेगी 3 साल की। ठीक है, और जिसे अगर आप सेमेस्टर वाइज देते हैं, मतलब कि 3 साल में 6 बार देना है, तो एक बार में कितना देना है, 26,250 रुपए। ठीक है, ये बात तो यहाँ तक होगी कि अगर आप एक बार में देते हैं तो कितना देना है, 2 बार में या 6 बार में देते हैं तो कितना देना है। इसके बाद काफी स्टूडेंट्स, हमारे 90% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ईएमआई को चूज करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी रहता है। उसमें क्या रहता है, थोड़ी सी पहली बात तो देखिए फीस बढ़ जाएगी। अगर डिप्लोमा कर रहे हैं तो फीस हो जाएगी 65,625 रुपए, और डिग्री कर रहे हैं तो 1,65,350 रुपए। ठीक है, इसके बाद होता है डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट बच्चे समझते हैं, इनिशियल पेमेंट डाउन पेमेंट किसे कहते हैं, जब कोई स्कूटी ले ली, बाइक ले ली, गाड़ी ले ली, तो डाउन पेमेंट की जाती है। ठीक उसी तरीके से डाउन पेमेंट आपको करनी होगी 16,500 रुपए की, दोनों केसेस में। डिग्री करेंगे तब भी 16,500 है, डिप्लोमा करेंगे तब भी 16,500 है। उसके बाद जो बैलेंस बच जाता है उसकी बन जाती है ईएमआई किस्तें। ठीक है, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, 65,625 की फीस थी, 16,500 डाउन पेमेंट दे दी, बकाया बच गया 49,125। उसकी बन जाएंगी 11 किस्तें, एक किस्त रहेगी 4,500 रुपए की लगभग। और डिग्री के केस में 1,48,850 रुपए का बैलेंस है, 35 किस्तें बनती हैं, एक किस्त रहेगी 4,250 रुपए के लगभग। ठीक है, और ये पैसा आपको कहाँ से देना होता है, जो होटल से आपको स्टाइफन मनी मिलता है वहां से आपको पे करना होता है। यानी कि घर से आपको क्या पे करना है, 2,000 का रजिस्ट्रेशन और 16,500 की एडमिशन फीस। इसके बाद स्टूडेंट्स, हमारे पास, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस वेबिनार को खत्म करूंगा, क्योंकि अभी हमने क्वेरी राउंड को स्टार्ट करना है। तो हमारे साथ अब, अगर आपको यहाँ आधे घंटे में कुछ भी, अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप पूछना चाहते हैं, तो हमारी टीम, हमारे सीनियर्स आपके बीच मौजूद हैं। मिस्टर सिद्धार्थ बैनर्जी सर। सिद्धार्थ बैनर्जी जो है वो सीनियर पर्सनैलिटी हैं, 35+ एक्सपीरियंस होल्डर हैं होटल इंडस्ट्री के। एज वेल एज हमारे विमोसा के जो डायरेक्टर सर हैं, मिस्टर सोनू रोहिला सर, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों सीनियर पर्सनैलिटी आपके साथ हैं। अब आपके मन में कोई भी सवाल रह चुका है पिछले आधे घंटे के वेबिनार में, तो आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, सर से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपके मन में जो भी सवाल है प्लीज अपना माइक एंड कैमरा ऑन करके ही पूछिएगा। और दूसरी बात, जब कोई एक स्टूडेंट पूछ रहा है तो दूसरा बच्चा जो है, दूसरा स्टूडेंट जो है, बीच में एक बार क्वेरी ना करे। जब पहले बच्चे की क्वेरी खत्म हो जाए तब भी दूसरे की जो है क्वेरी यहाँ पर ली जाएगी। तो सोनू सर, सिद्धार्थ सर, क्या हम सर क्वेरी राउंड शुरू कर सकते हैं? तो कर सकते हैं कमल, और थैंक यू सो मच, काफी अच्छा जो एक्सप्लेन किया कि होटल मैनेजमेंट, या मैं कहूँगा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जितने भी कैंडिडेट हमारे साथ, जो पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए ये एक अच्छा मौका है, जिसमें एक लाइव एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, एक 4 स्टार 5 स्टार होटल में काम करने का प्रैक्टिकली एक्सपोजर आपको मिलेगा। साथ में आपको एक यूजीसी अप्रूव डिग्री मिलेगी, क्योंकि एजुकेशन का पर्पज यही है कि हम किसी न किसी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें। तो यहाँ पे इंडस्ट्री एक होटल्स है, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी
सेक्टर काफी वाइड सेक्टर्स है, इसमें काफी सारे ऐसे कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर मैं होटल्स की बात करता हूँ, या क्रूज लाइनर की बात करता हूँ, योट्स की बात करता हूँ, या अब्रोड में जाने की बात करता हूँ, तो जो एंट्री डोर है वो यही है, प्रैक्टिकली आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए काम करने का, वो भी एक अच्छे 4 स्टार या 5 स्टार होटल में। तो इस कोर्स से रिलेटेड क्योंकि सारी डिटेल्स हैं अच्छे से आपको बता दी गई हैं, कमल जी ने अभी जो जितनी भी डिटेल आपको वन बाय वन करके बताई है, कैसे आप अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी, और क्या क्या चीजें आगे हैं जो आप देखेंगे। क्योंकि जो हम थ्योरेटिकल पार्ट में अपनी चीजों को पढ़ते हैं करते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली चीजें होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं। तो आप सबके लिए एक अच्छा मौका है होटल मैनेजमेंट के कोर्स को करने का, होटल्स को ज्वाइन करने का। तो इस कोर्स से रिलेटेड किसी के मन में कोई भी सवाल है तो वो अपना माइक ऑन करें, जैसे कमल जी ने बताया, अपना कैमरा ऑन करें, साथ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट और कौन सा स्टेट से आप बात कर रहे हैं ये भी आप अपने बारे में बताएं, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेरी होगी हम आपको आंसर करेंगे। प्लीज कर सकते हैं स्टार्ट। हेलो। जी। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा है। मेरे जी रिगार्डिंग एक डाउट था कि जैसे सपोज हम एक मतलब हम जो काम सीखेंगे वो एक्चुअल ऐसा प्लेस पे सीखेंगे, जी है जी। ना? तो हम बिल्कुल। जो हमारी टाइमिंग होगी सर वो ऐसा काम के रिगार्डिंग होगी या फिर ऐसा कॉलेज के रिगार्डिंग होगी? देखिए यहाँ पे आप जब होटल्स में जाएंगे तो वो ओजीटी पर्पज के लिए जाएंगे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए। जब ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको स्टाइफंड भी मिलता है जो होटेलियर आपको देगा, साथ में फूड एंड अकोमोडेशन जो फैसिलिटी आपको मिलेगी, जो उसका एक वर्किंग ड्यूरेशन होता है वो 8 to 10 आवर्स का रहता है। क्योंकि किसी भी सर्विस सेक्टर में आप जब इंटर करते हैं जॉब के लिए या ट्रेनिंग पर्पज के लिए जाते हैं तो आपका जो वर्किंग ड्यूरेशन होता है वो 8 से 10 घंटे का रहता है। तो इतना आप मान के चलिए कि इतना आपको, क्योंकि ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं आपको और उसी चीज का आपको पैसा मिल रहा है, तो आपको इतना मिनिमम स्पेंड करना पड़ेगा होटल के अंदर। जी अच्छा, ओके। और एक और डाउट था, वो ये है कि मतलब अगर हमें सपोज आपके जो जहाँ भी आप जिस भी होटल पे आप लगाएंगे, हमें उससे अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी मिले जी। तो क्या हम वहाँ जा सकते हैं? डेफिनेटली जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि अगर आपके पास, क्योंकि हमारे पास जो प्रीवियस स्टूडेंट्स है जिनको एक्सपीरियंस है 1 से 2 साल का, जिनके पास एक्सपीरियंस रहा, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी आती रहती है। अभी वो जी। 4 स्टार होटल में काम कर रहे हैं, उनके पास 5 स्टार होटल की तरफ से ऑफर आ गया, बेटर एक सैलरी का ऑफर आ गया, तो डेफिनेटली वो स्विच करते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जिस होटल में आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, जो 4 स्टार या 5 स्टार होटल जो होगा, अकॉर्डिंग जी। जितना आप कैपेबल है, जितना पोटेंशियल आपके अंदर है इनिशियली स्टेज पे, तो उसके जी। अकॉर्डिंग जी। आपको होटल ज्वाइन करवाएगा। उसके बाद आप जितना सीख लेते हैं, पहली बात तो 3 साल के लिए आप वहां पे सीखते हैं, प्रैक्टिकली चीजें करते हैं, या अगर आपके पास सामने से कोई ऑफर ऐसा आता है जिसमें आपके पास बेटर सैलरी पैकेज आता है, जिसमें हाँ। आपका कहीं ना कहीं स्टाइपेंड की बजाय सैलरी आपको ऑफर की जाती है, तो डेफिनेटली आप स्विच कर सकते हो। क्योंकि जो एक्सपीरियंस होगा जितना भी, देखो मिनिमम किसी भी होटल में काम करने के लिए आपको 1 ईयर वहां पे स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पहले आपको एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलेगा होटल की तरफ हाँ। से, हाँ। तो ना जी। ही जी। डिप्लोमा मिलेगा। तो आपको एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 1 ईयर जो है अपना जो वर्किंग ड्यूरेशन आपको वहां पे देना पड़ेगा होटल में। अच्छा, और आप लोग अब्रॉड के लिए क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल करते हैं? अब्रोड के लिए देखिए ऐसा कुछ स्पेशल हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट हाँ हमारे पास सामने से जब ओपनिंग्स आता है अदर कंट्री का तो वो शेयर हम करते हैं। जो बच्चा कैपेबल होता है, जिसको लगता है कि हाँ वो बच्चा जा सकता है, इंटरव्यू क्रैक कर सकता है वहाँ पे, क्योंकि हमारे एक यहाँ पे एक भीलवाड़ा लोकेशन है राजस्थान में, वहाँ जी। पे एक ओमदत एक स्टूडेंट है, तो उनका सिंगापुर है जो कंट्री है, वहाँ पे उनका सिलेक्शन हुआ है, उनको 2 इयर्स हो गए यहाँ पे। तो उनका 1.38 लाख का जो है मंथली पैकेज उनका लगा है, तो वो कर रहे हैं वहाँ पे काम, मतलब उसका ऑफर लेटर आ चुका है उनके पास। तो डेफिनेटली वो जाएंगे, वो डिपेंड करता है, हमारे पास ओपनिंग आती है डेफिनेटली हम शेयर करेंगे। बट इससे पहले देखिए बेसिक क्राइटेरिया रहता है अब्रोड में जाने के लिए कि मिनिमम आपके पास होटल मैनेजमेंट का ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, और टू तीन टू साल थ्री का इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर वो होगा तो जी। डेफिनेटली आप बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हैं, उसके बाद जो उनकी पॉलिसीज होते हैं, उनके क्रेडेंशियल्स होते हैं, उनको फुलफिल करते हैं, तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं। ठीक है सर। और जी। सर आप जिस मतलब आप किस स्टेट के होटल्स में हमें वो जॉब प्रोवाइड करेंगे? देखिए वो जो ओपनिंग्स हैं या स्टेट्स की अगर आप बात करें, जो जिस भी सर या मैडम से आपका बात हो रहा था गणेश, तो आप जी। उनसे जी। एक बार कांटेक्ट कीजिए, वो आपको डिटेल्स बताएंगे कि कौन से होटल्स के अंदर ओपनिंग्स है,
और किस तरीके से आप, क्योंकि देखिए बेसिक जो इनिशियल स्टेज है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन अपना करवाना है। रजिस्ट्रेशन हाँ करवाने के बाद जो काउंसलिंग टीम है आपको वो काउंसलिंग करेगा, क्योंकि इंटरव्यू प्रिपरेशन जरूरी है था, ठीक है। इंटरव्यू प्रिपरेशन के बाद जो होटल की तरफ से आपका जो सीवी शेयर किया जाएगा, मान के चलते हैं कि 20 मई को जो आपका एक गुजरात के अंदर लोकेशन है, वहां पे आप इंटरव्यू आपका होना है, जो होटल एचआर आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे 3 बजे के आसपास आपका होना, तो उससे पहले आपको प्रिपेयर करवा जाएगा होटल इंटरव्यू के लिए। जब आप प्रिपेयर हो जाएंगे तो आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे जो होटल एचआर होते हैं, ऐसे जूम मीटिंग के थ्रू, जैसे अब हम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ जी में। जी जी आप आंसर जी। करते हैं, वो क्वेश्चन पुट करेंगे। उसके बाद विद इन वीक होटल की तरफ से आपको रिप्लाई आ जाता है, ऑफर मेल आ जाता है कि आप सेलेक्ट हो जाते हो। सिलेक्शन होने के बाद जो वो कमिटमेंट करते हैं कि आपको मंथली जो स्टाइपेंड है, आपको इतना ऑफर हुआ है, फूड अकोमोडेशन फैसिलिटी आपको होटल की तरफ से मिलेगी। वो कंफर्मेशन के बाद आपको एक एनओसी रिक्वायर्ड रहता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन जिसको बोला जाता है, वो विमोसा आपको प्रोवाइड करवाती है। तो उसके लिए आपको इनिशियली जो एक इंस्टॉलमेंट जो आपको पे करना रहता है, 16,500 रुपये। वो इनिशियली पेमेंट मिलने के बाद आपको एनओसी मिल जाता है। उसके बाद जो पर्टिकुलर डेट एंड टाइम आपको ज्वाइनिंग के लिए बताया जाता है, उस पर्टिकुलर डेट को आप ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप ओवर द मंथ काम करते हैं, तो करने के बाद जो स्टाइफंड आपका जो कमिटेड होता है होटल की तरफ से, वो स्टाइफंड आपको मिलता है। और जो रेस्ट अमाउंट है, जो आपकी फीस है, वो आपको पार्ट बाय पार्ट आपको पे करनी रहती है। वो आप इस तरीके से भी पे कर सकते हो, या दूसरा पैटर्न है, आप वन टाइम में पे कर सकते हो, ताकि जो हाँ स्टाइफंड वो आपको तो मिले ठीक है सर। वो हाँ पूरा वो का पूरा ठीक। आपके पास रहे। जी। ठीक। अच्छा, और सर खाना और रहने की वो सुविधा भी वो उसी मतलब उसी के अंदर प्रोवाइड करेंगे होटल के अंदर? जी नहीं नहीं, वो जो उनके स्टाफ के लिए जो अकोमोडेशन फैसिलिटीज होती हैं, वो अलग रहने के लिए होती हैं। तो जो स्टाफ वहाँ पे होता है, जैसे आप जी 3 से 4 स्टूडेंट होते हैं, वो वहाँ पे जाएंगे तो डेफिनेटली वो उनकी जो अकोमोडेशन फैसिलिटी वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे वहाँ पे। और जो खाने के लिए अगर हम बात करते हैं, तो प्रॉपर एक मैश होता है, एग्जीक्यूटिव जो वर्क स्टाफ्स होता है उनका, तो खाने के लिए अलग से स्पेस होता है। तो वहाँ पे आपका जो तीनों टाइम का जो फूड फैसिलिटी रहती है, वो आप वहाँ पे करते हो। ठीक है, थैंक्स सर। जी। नेक्स्ट। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, मैंने बैचलर कंप्लीट कर ली है तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता हूँ क्या आपके इस होटल मैनेजमेंट में? आपने ग्रेजुएशन अपना पूरा कर लिया है? हाँ हाँ जी जी हाँ जी सर। जी, तो ठीक है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 1 ईयर डिप्लोमा के लिए आप कीजिए, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन ऑलरेडी हो चुका है। तो 1 ईयर डिप्लोमा के बाद आपको 1 ईयर का एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक जॉब आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये बेसिकली आफ्टर 12th के लिए, क्योंकि ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम है। लेकिन आपने ग्रेजुएशन कर रखी, तो 1 ईयर डिप्लोमा के बाद आपके पास एक डिप्लोमा हो जाएगा होटल मैनेजमेंट का, और साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाएगा, जो आपको हेल्प करेगा जॉब के लिए। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि 1 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम में आप एडमिशन लीजिए। तो सर आप थोड़ा ये बता दीजिए मेरे को, तो मतलब वो मेरी ये जो बीसीए है बैचलर है मैंने कर रखी है, जो ये भी चलेगी सर, उसमें चल जाएगी इसमें होटल मैनेजमेंट में? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ग्रेजुएशन डिग्री है, उसके बाद तो आपको डिप्लोमा ही करना है ना, 1 ईयर। तो उसके बेस पे होगा सर वो, ये 12th के बेस पे होगा वो 1 ईयर का डिप्लोमा है जो आपके आपके पास सर? होता तो, क्योंकि ये एक डिग्री प्रोग्राम है बीवोक में, सबसे अच्छा चीज यही है कि अगर आप 1 ईयर का डिप्लोमा करना चाहते हो तो आप डिप्लोमा कर सकते हो यूजीसी अप्रूव। और अगर आप एडवांस डिप्लोमा करना चाहते हो तो वो 2 ईयर्स का रहता है। अगर ग्रेजुएशन डिग्री करना चाहते हो होटल मैनेजमेंट, वो 3 ईयर्स का रहता है। तो आपके पास ऑप्शन होते हैं कि 1 ईयर का डिप्लोमा आप करेंगे, या 2 ईयर्स का एडवांस डिप्लोमा करेंगे, या ग्रेजुएशन का। सॉरी सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं बी इसके बैचलर के ऊपर डिप्लोमा सोच रहा सर करना, वो है क्या आपके पास? इस सर बैचलर के पास आपके डिप्लोमा हो, या सर या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या फिर एमबीए वगैरह हो आप पे? जी। हेलो। हाँ जी आवाज आ रही है सर? हाँ जी हाँ जी जी। तो ये सर जो मैं इनिशियली आपका जो डिप्लोमा के अंदर जो एडमिशन होगा, जो इनिशियली विमोसा कैंट से होगा, वो आफ्टर 12th बेस जो रहता है डिप्लोमा, उस बेस पे होगा हमारे पास जो एडमिशन आपका होगा। सर मेरी बैचलर तो जो है वो मेरी कुछ काम नहीं आएगी सर फिर? नहीं, ग्रेजुएशन तो आपकी काम आएगी ना, आपके स्किल है, आपने ग्रोमिंग अपना किया है, आपको नॉलेज तो है ना, ठीक है। सर नॉलेज तो मेरे को ग्रेजुएशन में है, तो सर वो होटल मैनेजमेंट में काउंट होगी या नहीं होगी सर? थोड़ा आप ये क्लियर करो आप।
नहीं नहीं, ये होटल मैनेजमेंट में काउंट नहीं होगा आपका, क्योंकि आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, बट आपको हेल्प करेगा आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अगर आपके पास ग्रेजुएट है तो आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो जल्दी लर्न करेंगे चीजों को, तो डेफिनेटली आप जो चीजों को समझने के लिए 6 महीने जाते हैं, 8 महीने जाते हैं, उस चीज को जल्दी ग्रैब कर लेंगे। तो जो तो डेफिनेटली आप उस चीज को अच्छे से कर पाएंगे, है ना। जी सर। और तो ये जी। टिकट वगैरह सर कैसे निकल सकते हैं, मतलब आप आपके एक्सपीरियंस लेने के बाद, होटल में एक्सपीरियंस लेने के बाद कौन कौन से मतलब कंट्री में निकल सकते हैं, मूव हो सकते हैं? और जिस भी कंट्री की तरफ से हमारे पास अपॉर्चुनिटी आएगी वो आपको हम शेयर करेंगे। देखिए, ये इसके लिए आप कैपेबल हो जाते हो। आपको अगर आपके पास 2 इयर्स का डिप्लोमा है आकाश, ठीक है, साथ में एक्सपीरियंस आपके पास है 2 इयर्स का, तो डेफिनेटली आप किसी भी कंट्री में आप जाके होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटी आती है तो आप कर सकते हो जाके। इसमें पर्टिकुलर एक कंट्री नहीं होती ना, मल्टीपल कंट्री होती है, क्योंकि होटल्स की जो चेन्स होती हैं, आईएचजी ग्रुप है, इंडियन होटल ग्रुप्स का जो चेन्स होते हैं, या द फन रेजिडेंसी की अगर हम बात करते हैं, तो मल्टीपल चेन्स अदर अदर कंट्रीज में। तो जहां पे भी ओपनिंग रहेगा, जहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी, तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो अब्रॉड के अंदर। ओके सर। जी। सैलियन कंट्री वगैरह हो जाएगा सर? हाँ जी। सैलरी क्या, सॉरी आप दोबारा एक बार पूछेंगे, क्या पूछ रहे थे अभी? मिस्टर आकाश, आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू है। आकाश, जी। आपकी साइड से ना आई थिंक नेटवर्क इशू है, तो प्लीज एक बार आप दोबारा से बात क्वेश्चन रखेंगे अपना, आप क्या पूछना चाह रहे थे? हेलो सर, आवाज आ रही है? जी 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 आकाश। जी बताइए सर, आप कुछ बोल रही थी शायद। नहीं नहीं, आपने अभी जो लास्ट में पूछा वो आई थिंक नेटवर्क इशू की वजह से आप नहीं, आपका प्रॉपर वो हुआ, तो वो एक बार आपको दोबारा। क्या कह रहे हो सर? जी। अभी क्या जो कह रहे आप हो? क्वेश्चन पुट कर रहे थे, तो आप प्लीज वो एक बार आप दोबारा से एक बार पूछिए, क्या पूछ रहे थे। नेटवर्क इशू की वजह से आई थिंक आपका वॉइस क्लियर नहीं पहुंच पाया हमें। ओके सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सैलिकन कंट्री जो यूरोपियन कंट्री है सर, उसमें से मतलब महाद्वीप है सर ये, इसमें से आपकी अपॉर्चुनिटी वगैरह आती रहती है क्या सर? क्योंकि गुल्फ में तो सर थोड़ा इतना बहुत ज्यादा सैलरी एक्सपेक्ट नहीं होता, इतनी बढ़िया कंट्री नहीं है, तो यूरोप देखिए, वगैरह मैंने अभी कंट्री। जैसे सिंगापुर कंट्री का भी मैंने बताया कि जिसका 2 इयर्स का हो गया तो उसको ये ऑफर हुआ है, तो डेफिनेटली अलग अलग कंट्रीज की तरफ से जो है। मैं बस आपको इंट्रोड्यूस करवा मिस्टर सिद्धार्थ। प्लीज सिद्धार्थ सर, थोड़ा सा स्टूडेंट का जो क्वेरी है अप्रोड को लेकर, तो वो एक बार जो है क्वेरीज को आप आंसर करेंगे प्लीज। सिद्धार्थ सर, बनर्जी सर का जो एक्सपीरियंस रहा है, जैसे मैंने बताया अभी 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहा है पर्टिकुलरली इसी सेक्टर के अंदर, तो वो आपको अच्छे से आंसर कर पाएंगे इस चीज के बारे में। तो सिद्धार्थ सर, आप अभी सुन पा ये रहे हैं ऑन मुझे? नहीं हो रहा, ऑन नहीं हो जी रहा। जी जी। हाँ, क्या क्वेश्चन है आपका, कौन है? कैमरा थोड़ा ऑन करेंगे? ये मेरे सर कैमरा ऑन नहीं हो रहे, देखना क्या बात है। कमल, एक बार टीम एक बार चेक कीजिए, सिद्धार्थ हाँ सर का आ गया, जो आ है कैमरा गया, आ गया, ऑन नहीं होता। आ जी। गया, आ गया। कौन क्या पूछ रहे हैं, क्या है? कैमरा ऑन करिए आप। सर मेरा कैमरा ऑन हो नहीं रहा है सर। आपका क्या क्वालिफिकेशन है? सर मेरी क्वालिफिकेशन सर, मैं बीसीए बैचलर कंप्लीट कर चुका हूँ 2026 में। देखिए, ये जो हमारा होटल मैनेजमेंट का ये पढ़ाई है, ये जी है लार्ज एंड अर्न वाला, ठीक है। तो जी आपने क्या किया, आपका क्या क्वालिफिकेशन है, आपको कहाँ जाना है, वो आप जानते हैं। हमारा जी पास जो है वो समझने का कोशिश कीजिए, आपका मतलब का है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। हमारा पास ये है कि एक बच्चा 12वीं पास किया हुआ है, वो बी वॉक होटल मैनेजमेंट में एडमिशन लेगा, होटल में जाके काम करेगा। जी। समझ गए आप? यही काम कराते हैं, बाकी यार कुछ भी नहीं। समझे आप? सर जी सर। ये बी वॉक आपको मास्टर डिग्री करना है, फॉरेन जाना है, उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। हमारा जो गरीब बच्चा है, जो 12वीं पास करके जो पैसे लेके पढ़ाई करना चाहता है, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। वो काम करेगा, उसके बदले में उसको पैसे मिलेगा, और होटल की क्वालिफिकेशन के लिए वो फीस भर के पढ़ाई करेगा, होटल में काम करेगा और ऑनलाइन में पढ़ाई करेगा। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। हेलो जगदीश सर।
समझ में आया आपको? हेलो जगदीश सर। हेलो हेलो, जगदीश सर से बात कर रहा हूँ मैं। जगदीश नहीं है ये विमोसा स्किल की होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की बात हो रही है, होटल में जाके काम करके। सोनू रोहिला सर। हेलो सर। यस मिस्टर आकाश। सर मेरे को, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, मैं 1 ईयर का वो डिप्लोमा करने के बाद मुझे जॉब रोल कौन सी मिलेगा सर उसमें, होटल मैनेजमेंट में? तो होटल मैनेजमेंट की तो बात करें, अगर आफ्टर जैसे आपके पास एक्सपीरियंस 4 स्टार होटल का, तो डेफिनेटली आपको 4 स्टार तो मिलेगा ही मिलेगा। वो आपके पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको, अगर आप इंटरव्यू क्रैक कर पाते हैं 5 स्टार होटल में, तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस तो है ना 1 ईयर का। तो वो आपको एक्सपीरियंस हेल्प करेगा। और डिप्लोमा आपको एक एंट्री पॉइंट्स होता है, किसी भी एक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन होता है कि आपके पास 1 ईयर का डिप्लोमा है, साथ में आपके जी। पास एक्सपीरियंस है 1 ईयर का, तो डेफिनेटली आपको वो 4 स्टार होटल तो आपको ज्वाइन करवाएगा ही करवाएगा। साथ में आप 5 स्टार होटल के लिए भी कैपेबल हो जाते हो, अगर आप अच्छे से सीख जाते हो 1 साल में चीजों को। सर मैं, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो सर, मैं जॉब रोल पूछ रहा हूँ। जॉब रोल मतलब कि मेरे को फ्रंट एंड वगैरह मिलेगा, या फिर मेरे को हाउस कीपिंग का मिलेगा, या मुझे रिसेप्शन वगैरह मिलेगा, या फिर? वो डिपेंड आपके ऊपर ये आकाश करता है कि इसको अलग आप से बात जब करो, इससे अलग से बात करो, उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछ रहे, इसको पता ही नहीं है क्या पूछ रहे हैं। इससे बात आकाश, करने में फायदा हम नहीं है। आफ्टर वेबिनार एक बार आपसे बात होटल करेंगे। मैनेजमेंट में सारे सब्जेक्ट होता है, 10th तक पढ़े हो, 12th तक पढ़े हो, सारे सब्जेक्ट पढ़ के आए ना। ऐसे होटल मैनेजमेंट का पढ़ाई में सारे सब्जेक्ट होता है, सबको पढ़ना पड़ता है। तो आप सर आप क्या बताओगे ना, आप क्यों कर रहे हो? आप बताओगे ना कि सोनू रोहिला सर बात अच्छे से तो कर रहे हैं, आपने बात करने का नहीं पता सर। अ, आकाश सर, थोड़ा आकाश आप थोड़ा सा आप अपनी जो है संयम रखिए अपनी थोड़ा, क्योंकि जिन सर से आप बात करें हमारे सीनियर मेंटोर हैं वो, और उनका सर एक्सपीरियंस है काफी सारा है ना, तो प्लीज आप थोड़ा सा सर अपनी जो है उस पर कंट्रोल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है कीजिए। सर, आपकी भी तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी है नहीं सर बात करने की सर आप? एक बात सुनो, यह झगड़ा करने के लिए नहीं है हम लोग। जी जी आपको जी अच्छा नहीं लग रहा, आप जा सकते हो। जी। आकाश, आफ्टर हम वेबिनार हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, डेफिनेटली हम आपको आंसर करेंगे। तो बेसिकली जो होटल मैनेजमेंट का अगर डिप्लोमा अगर बात हो रही है, तो उसमें सारे सब्जेक्ट जैसे सर बता रहे हैं, सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो आपको सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में नॉलेज मिलेगा। ठीक है, आप अगर ज्वाइन करते हैं तो ओके वो सर, सारी मैं चीजें आपसे, होती ओके सर, मैं मैडम से नंबर लेकर आपसे बात कर लूंगा दोबारा। हैं। जी जी जी, श्योर, थैंक यू। नेक्स्ट वन। हेलो। जी सर एक और डाउट था मेरा। मेरा ये डाउट जी था जी। कि मेरा जो 12th था वो एनआईओएस बोर्ड से हुआ था, तो वो कैपेबल है यहाँ पे? देखिए, अगर यूजीसी आपको एंट्री देता है यूनिवर्सिटी के लिए, आप कैपेबल हो एडमिशन के लिए, तो डेफिनेटली वो अलाउ करेगा उस चीज के लिए ना। ठीक है, ठीक है। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप शेयर कर दीजिए, जिस भी सर या मैडम से आपका बात हो रहा है, हम चेक करवा लेते हैं। वेरिफिकेशन के बाद हम आपको रिवर्ट करेंगे इन चीजों के लिए। ओके सर। जी। नेक्स्ट वन। स्टूडेंट्स, ये जो हमारा वेबिनार का जो टाइम है ये 3 से 4 बजे तक का है, तो लगभग 3:50 हो चुके हैं। तो अगले 10 मिनट हैं हमारे पास। और के मन में कोई भी क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप प्लीज एक बार सर से अपना माइक एंड कैमरा ऑन करके बात कर लीजिए। जो भी आपको कुछ पूछना है, पूछ सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स इस टाइम पे हमारे साथ अवेलेबल हैं, जुड़े हुए हैं। अभी स्टूडेंट्स मैं हमारे पास आप जितने भी कैंडिडेट हैं। जी जी, स्टूडेंट्स मैं आप सभी के नेम कॉल आउट कर रहा हूँ। प्लीज वन बाय वन आप अपना माइक एंड कैमरा ऑन करके पूछ सकते हैं। इन केस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं है आपके मन में, तो आप चैट बॉक्स का यूज करके नो क्वेरी या थम्स अप वहां पर आप दे सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो शिवानी, शिवानी माजुमदार, शिवानी कोई क्वेरी है आपकी? अगर नहीं है तो प्लीज आप थम्स अप या चैट बॉक्स पे रिप्लाई कर दीजिए कि आपकी साइड से कोई क्वेरी नहीं है, आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है। हेलो। जी बोलिए। सीमन फैसिलिटी थोड़ा बता दीजिए कैसे क्या है। सर जवाब क्यों नहीं दे रहे यार?
शिवानी अपना शिवानी क्वेश्चन। आप। यस सर। जी जी। हेलो, आवाज आ रही है सर आपको? यस यस शिवानी यस, अपना। यू आर ऑडिबल ऑडिबल प्लीज। मैं ये जानना चाहती हूँ जो लेडीज लोगों के लिए क्या क्या मतलब ये है हो सकता है, फीमेल फैसिलिटी जरा बता दीजिए। अच्छा, देखिए ये जो कोर्स है शिवानी, ये होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो दोनों के लिए, इवन मेल फीमेल दोनों के लिए। इसमें जो अकोमोडेशन फैसिलिटी रहती है, अगर मैं एक फीमेल की बात करता हूँ तो मेल फीमेल का अकोमोडेशन जो रहता है वो अलग अलग रहता है, सेपरेट रहता है। एजुकेशन जो आपकी रहती है थ्योरेटिकल पार्ट की, अगर मैं बात करता हूँ तो वो ऑनलाइन क्लासेस रहती है। तो रही बात जो होटल्स में जो डिपार्टमेंट्स अलोकेट होते हैं, आपको डिपार्टमेंट्स में आप काम करते हैं तो उसमें मेल फीमेल दोनों ही काम करते हैं। तो डेफिनेटली ये कोर्स जो है वो मेल फीमेल दोनों के लिए है। थैंक जी यू सर। शिवानी, सुन पा रहे हैं मुझे आप? यस यस। जी। क्योंकि थैंक यू इससे सो मच। पहले भी अभी आपने अगर प्रेजेंटेशन में देखा होगा तो काफी सारे ऐसे फीमेल कैंडिडेट हैं जो होटल्स के अंदर काम कर रहे हैं, जिनको 2 इयर्स हो गए हैं। तो वो अपने होटल मैनेजमेंट के कोर्स को कर भी रहे हैं, वहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं, और उनका जो एक्सपीरियंस है काफी अच्छा है। जो एक इवन जैसे नशीन खान है, क्राउन प्लाजा में है, या इसके अलावा जो है और कैंडिडेट हैं हमारे, स्नेहा करके हैं, वो नोएडा के अंदर ही हैं, आईएचजी ग्रुप है जो। तो ये हमारे फीमेल कैंडिडेट हैं जो होटल्स के अंदर काम कर रहे हैं। ओके ओके, थैंक यू सर। जी जी। ओके, तो शिवानी के बाद नेक्स्ट रुद्र कुलकर्णी। रुद्र, आप कुछ पूछना चाहते हैं सर से? ओके। नेक्स्ट रिशांत। रिशांत, कोई क्वेरी है आपकी? ओके। संदीप सिंह। अगर जो मैं नाम ले रहा हूं स्टूडेंट्स, अगर आपकी कोई भी क्वेरी नहीं है तो आप रिवर्ट कर सकते हैं चैट बॉक्स के थ्रू, या जो है थम्स अप दे सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं कि आपकी कोई भी क्वेरी नहीं है। गॉट इट, संदीप सिंह की कोई क्वेरी नहीं है। नेक्स्ट सोनू कुमार। सोनू के बाद ताज। ताज, आप कुछ पूछना चाहते हैं? ओके, ताज का भी रिप्लाई आ चुका है। नेक्स्ट अंकित राजपूत। अंकित, सब कुछ क्लियर है आपको? रिप्लाई करेंगे? यस, क्लियर है, ठीक है। बलराम वर्मा। बलराम, कोई डाउट, कोई क्वेरी? ओके। नेक्स्ट फरहान अली। फरहान अली को भी जो है क्लियर है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आपके मन में कोई क्वेरी नहीं है, कोई डाउट नहीं है? सर थोड़ा सा गाइड करेंगे स्टूडेंट्स को, फिलहाल कोई क्वेरी नहीं है, इनके फ्यूचर के लिए थोड़ा सा सजेस्ट डेफिनेटली करेंगे। सिद्धार्थ सर, मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा, प्लीज एक बार आप बच्चों को जो है अभी इससे रिलेटेड आप अपडेट कर दें। 2 से 4 मिनट हैं हमारे पास, तो प्लीज सर। देखिए, हमारे पास जो आप लोगों को इतने सारे फोटो हम दिखा के समझाने का कोशिश किया, इसका मतलब ये है कि जो बच्चे को हम फोटो दिखा रहे, ये बच्चे एक दिन आपका जैसा हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े थे। जुड़ के इनको समझ में ये आया है कि मैं अगर 2,000 रुपया कहीं से जुगाड़ करके रजिस्ट्रेशन कर लूं यूनिवर्सिटी में अपनी ही पढ़ाई के लिए, तो भीमोसा स्किल की तरफ से आपको होटल में डायरेक्ट इंटरव्यू कर फेस करने का मौका मिल जाएगा। इंटरव्यू फेस करने का मौका अगर मिल गया तो आप उस होटल का जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है उससे बात करने का मौका मिल गया, तो आपका अंदर अगर ये क्वालिटी है कि आप होटल में जाके काम करोगे, तो वो आपको ऑफर दे देगा। ऑफर दे देगा मतलब ऑफर लेटर दे देगा लिख के कि आपको वहां जाके काम करने के बदले में रहने का, खाने का 10,000 रुपया स्टाइपेंड मिलेगा। जैसे लोगों को नौकरी मिलता है, ऐसे आपको
बिना होटल मैनेजमेंट करे सिर्फ होटल मैनेजमेंट कोर्स में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से वहां जाने की मौका मिल जाएगा। तो मान लो आपने अपनी पढ़ाई के लिए 16,500 रुपया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई के लिए आपने डिपॉजिट कर लिया ऑनलाइन में, तो आप होटल में जा सकते हैं ट्रेन का टिकट बस का टिकट करा के। वहां जैसे आप चले जाएंगे काम करना शुरू करेंगे, 30 दिन बाद 10,000 रुपया मिल जाएगा, रहने खाने का कोई खर्चा है ही नहीं। होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई का आपको ऑनलाइन में मतलब मोबाइल पे जैसे एडमिशन लेंगे आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। वो आईडी पासवर्ड से आपका ई बुक मतलब जो होटल मैनेजमेंट का किताब है वो भी जैसे स्क्रीन पे देखते हो व्हाट्सएप वगैरह वो दिख जाएगा, आप पढ़ सकते हो। वहाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगा जो जैसे हम बता रहे हैं पढ़ाई का, वो सब्जेक्ट वाइज आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा सुनने को। तो मान लो आप होटल में काम कर रहे हो तो मॉर्निंग में शिफ्ट में हो तो इवनिंग में थोड़ा देख लो पढ़ लो। इवनिंग क्योंकि आपको अच्छा बढ़िया सा रहने का खाने का जगह मिल जाएगा, जैसे लोग हॉस्टल में रहते हैं ऐसे रहोगे। खाने का भी खर्चा नहीं है, रहने का भी खर्चा नहीं है, यूनिफॉर्म भी मिलेगा, देखो सारे यूनिफॉर्म पहन के खड़े हैं। और जैसे लोग कॉलेज में पढ़ते हैं लेकिन वहाँ पैसे लगता है पढ़ने के लिए, यहाँ आपको पैसे मिलेगा जिसमें से थोड़ा सा पैसा आप फीस के लिए भर पाओगे। आपको ना नौकरी ढूंढने का जरूरत है ना फ्यूचर की कोई चिंता है। जो आपको पैसा खर्च करके पढ़ा रहे सिखा रहे वो अपने पास रखने के लिए कर रहे हैं। तो ना कोई नौकरी का टेंशन, ना कहीं ढूंढने का टेंशन, ना फ्यूचर का टेंशन, सब कुछ एक साथ आपके पास आ जा रहे हैं। अगर आप 1 साल पढ़ाई करना चाहते हैं तो भी पढ़ सकते हैं, 2 साल पढ़ना चाहते हैं तो भी 3 साल में ग्रेजुएशन। कम पढ़ोगे नीचे लेवल पे नौकरी मिलेगा, ज्यादा पढ़ोगे ऊंचे लेवल पे मिलेगा, ये सबको पता है। और ये पढ़ाई इतनी आसान है कि होटल मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट होता है वो सब्जेक्ट होता है और वो सब्जेक्ट का अंदर वही लिखा होता है जो होटल की काम होता है, लेकिन अंग्रेजी में होती है। बस इतनी सी चीज है, घर से निकाल के ना पड़ोसियों का बात सुनना है ना दोस्तों का बात सुनना है, अपने बलबूते पे अपनी जिंदगी बना पाओगे। ये मौका ऊपर वाले आपका सामने सुनहरा मौका ला के खड़े किया। ये लड़के लोगों को परखा, इनको समझ में आया, तभी ये लड़के अभी अपने पैर पे खड़ा है। किसी की भरोसे में जिंदगी नहीं जीता, ये किसी से पैसे नहीं मांगते, ये अपने कमाता है, अपना फीस भरता है, अपना खाना पीने का अपना जेब खर्च का सब बंदोबस्त हो जाता है। इस चीज को जिसको समझ आ रहा है उसके लिए ठीक है, जिसको समझ नहीं आ रहा है उसके लिए मैं कहता हूं बहुत बड़ा बेवकूफी हो रहा है। कारण क्या है मैं बता रहा हूं, बीए बीएससी बीकॉम करने के बाद भी कोई नौकरी नहीं मिलता। हमारे पास बहुत लड़के हैं जो बीए बीएससी में करने के बाद भी नौकरी नहीं मिली, हमारे पास आया होटल में काम कर रहे हैं, अभी पढ़ा लिखा है ग्रेजुएट है तो जल्दी सीख गया, काम पकड़ लिया, परमानेंट हो गया। परमानेंट हो जाने से तनख्वाह काफी बढ़ जाता है और सेटल हो जाता है बच्चा, और परमानेंट होने से ऊपर का टिप वगैरह भी मिल जाता है, अच्छा कमाई हो जाता है। ये बहुत बड़ा एक सुनहरा मौका आपका सामने आ गया है। अगर आपको समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो बहुत नुकसान है, मैं बता रहा हूँ। ऊपर वाले ने सबने सबके लिए एक अच्छा सुनहरा मौका सामने लेके आता है। जिनको दिखता है वो आगे बढ़ता है, जिनको नहीं दिखता है बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। हमारे पास ऐसे भी लोग हैं कि आया ऑनलाइन में 1 महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल भी आके बाद भी ज्वाइन किया, क्योंकि हम इस कोर्स को पिछले कई सालों से चला रहे हैं। कई 100 बच्चे हमारे थ्रू होटल में जाके बच्चे काम कर रहे हैं। आपका सामने भी ऊपर वाले ने यह मौका दिया, आपको समझ आ रहे तो करिए, इसमें फायदा ही फायदा है। आपको कॉलेज में पढ़ने के लिए पैसे सिर्फ लगता है, मिलता नहीं है। यहाँ मिलने की बात कर रहे हैं हम लोग। घर में रहते हो उसका खाने का खर्चा होता है,
12वीं पास कर चुके हो, अगर ग्रेजुएशन भी कर लिए हैं, कोई नौकरी नहीं है मार्केट में। होटल लाइन में आराम से जाके काम सीख के करके, गलती करके सीख के फिर आपको नौकरी मिलने का मौका हम अपने सामने ला रहे हैं। हमें कॉलेज में जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं आपको, वो आप आराम से ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। सीधा जहां काम करोगे वहीं भेज रहे हैं हम लोग, जहां पैसे मिलेगा। समझ में आया? यस सर। जिसको समझ में आया, नहीं थैंक यू सो समझ में मच सर। आया, हमारा नंबर दे दिया गया है। आप काउंसलर से जब मर्जी फोन करो, काउंसलर भी आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। सिंपल सी एक सरल सी रास्ता आपका सामने ला रही है। देखिए सारे बच्चे काम कर रहे, लड़का लड़कियां, आज सेटल हो गया अपना लाइफ में। और आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे, ये सोचते जा रहे हो और ये नहीं परख लो, नहीं समझ में आ रहा है, तो नुकसान आपकी है। थैंक यू सो मच सर, काफी अच्छा जो गाइड आपने किया बच्चों को। और देखिए स्टूडेंट्स, जैसे सर ने बताया, सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये एक अच्छा मौका है आगे बढ़ने का लाइफ में। जिस लाइफ स्टाइल को आप जी रहे हो उसमें एक अच्छा जीने का मौका, अपनी लाइफ, अपनी जो फैमिली है, जिस लिविंग मतलब जिस स्टैंडर्ड में वो है, या उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए आप सबके लिए एक अच्छा मौका है, सबके लिए एक सुनहरा मौका है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। आफ्टर वेबिनार सर या मैडम से जिनसे भी आपका बात हो रहा था उनसे आप कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं कॉलेज के अंदर भी, होटल्स के अंदर भी। तो इन लिमिटेड सीट्स में जो पहले आएगा, जो अपना एनरोलमेंट पहले करवाएगा, एडमिशन पहले लेगा, तो उसी को हम रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद होटल में इंटरव्यू कंडक्ट उनका करवाएंगे। तो एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके अपना रजिस्ट्रेशन आप करवाइए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। थैंक यू टीम। थैंक यू सोनू सर, थैंक यू सिद्धार्थ सर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि भी आप सोनू सर ने कहा कि लिमिटेड सीट्स हैं हमारे पास, तो प्लीज अब आप एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर वेबिनार हमारी टीम से कनेक्ट कीजिए, सर से मैडम से बात कीजिए, ताकि हम आपको जो है एक अच्छे होटल में इंटरव्यू शेड्यूल करा सकें। थैंक यू सो मच, गुड लक।